8th Standard, General Science, Chapter 15, Sound. साउंड अपन इस चैप्टर में सिर्फ साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं. यस, साउंड के बारे में. ओके, सो लेट्स सी. प्रोडक्शन ऑफ साउंड. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? सो वी हैव लर्न दैट साउंड कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. सो साउंड कैसे जनरेट होता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से क्या होता है? जनरेट हो सकता है साउंड. So with an example of tuning fork, this is a tuning fork, ठीक है? We will now learn about how a sound is produced due to such vibrations. So अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि वाइब्रेशन से कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, इस बारे में अपन पढ़ेंगे. A photograph of tuning fork is shown in figure 15.1. A tuning fork is made of two prongs and a stem. This is a two prongs and this is a stem. Keeping the stem steady, if the prongs are stuck, they start vibrating. If suppose अगर मैंने पेंसिल से भी यहाँ पे किसी एक दोनों में से ये जो प्रॉन्ग है, ठीक है, इसको प्रॉन्ग बोलते हैं, इसको ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, ज़रा सा, तो क्या होगा? तो वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. फिगर 15.2 ए shows a stationary tuning fork. See the figure. 15.2 का ए जो है ये होता है स्टेशनरी. ठीक है, अभी इसको कोई वाइब्रेट नहीं कर रहा है. ठीक है, ये स्टेशनरी है. टू शो द स्टेट ऑफ एयर साउंड, द ट्यूनिंग फॉर्क, वर्टिकल लाइंस आर फॉर्म्ड. ये ट्यूनिंग फॉर्क का क्या दिया है? एयर साउंड दिया है. ठीक है, स्टेट ऑफ एयर साउंड है जो कि वर्टिकल्स लाइंस में इसको शो किया है. वर्टिकल लाइन यूज़ किया गया है इसको शो करने के लिए. So here the vertical lines are equally spaced. ठीक है, यहाँ पे देखो सभी ये स्टेबल है, स्टेडी है, तो जो इन पूरे वर्टिकल लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है. ठीक है, इक्वल दिख रहा है. It indicates that the average distance between the air molecules is the same everywhere. So ये इंडिकेट कर रहा है कि एवरेज डिस्टेंस, अभी का जो एवरेज डिस्टेंस अपन निकालते तो ये एयर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सभी जगह क्या है? सेम है. एंड एवरेज एयर प्रेशर इन 3 रीजन्स ABC इज ऑल्सो द सेम. एंड ABC 3 रीजन दिए, तीनों में भी जो एवरेज एयर प्रेशर है वो भी क्या है? सेम है. If the stem is kept steady and the prongs are stuck, the prongs are set into vibration. If इसकी जो स्टेम है इसको स्टेडी रहने देने का, ठीक है, एक ही जगह पे, बट इसके जो प्रॉन्ग्स है इसको क्या करना है? स्ट्रक कर देने का, तो फिर क्या होगा? वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, वो एक वाइब्रेशन में सेट हो जाएगा. मतलब ही इट मीन्स दैट दे आर सेट इनटू पीरियोडिक मोशन इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. सो वो एक पीरियोडिक मोशन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में सेट हो जाएगा. वी विल सी स्टेप बाय स्टेप द रिजल्ट ऑफ सच अ मोशन. तो अपन इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. If during the vibration the prongs of the tuning fork go away from each other as shown in figure 15.2b. So वाइब्रेशन के टाइम में जो प्रॉन्ग्स है ट्यूनिंग फॉर्क के वो एक दूसरे से दूर जाएंगे सबसे पहले तो. ठीक है, जैसे बी में दिख रहा है ये दोनों भी दूर चले गए. ठीक है, द एयर आउटसाइड द प्रॉन्ग इज कंप्रेस्ड एंड द प्रेशर प्रेशर देयर इंक्रीजेज. जो एयर था वो कंप्रेस्ड हो गया और इसके बीच का जो प्रेशर है वो क्या हो गया? बढ़ गया. देन such a state of high pressure is created in region A in the figure. ये स्टेट देखो A रीजन में दिख रहा है इस फिगर के.
The region is which air is at high pressure and high density is called compression. So air high pressure और high density में है तो इसे बोला जाता है compression. In the next step of vibration, the prongs of the fork come close to each other as shown in figure number C. देखो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रॉन्ग्स जो है वो क्लोज आ जाएंगे. So as a result, the air pressure in this region नंबर A decreases. एयर प्रेशर है रीजन नंबर A में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और सच रीजन इन विच एयर इज एट लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी इज कॉल्ड रेयरफैक्शन. ठीक है, ये कंप्रेशन था और ये रेयरफैक्शन हो जाएगा. जहाँ पे लो प्रेशर रहेगा और लो डेंसिटी रहेगा वो हो जाएगा रेयरफैक्शन. However, the air molecules in this region which were in compressed state earlier, figure number B region A, so transfer their energy to the air molecules in the next region. So क्या हुआ, इस पहले रीजन ने अपनी एनर्जी को क्या किया, नेक्स्ट रीजन के इसमें ट्रांसफर किया. So motion of the prongs creates, so the air in that region goes to compressed state. Such a periodic motion of the prongs create compression and rarefaction in the air, and these are propagated away from the prongs. So these are nothing but the sound waves. तो ये क्या है, एक तरीके के sound waves हैं. When these waves reach our ear, the ear drums vibrate. और जब ऐसे waves अपने कानों पे पहुँचते हैं तो जो अपने जो ear drums है वो क्या होते हैं, vibrate होते हैं. Accordingly, specific signals reach the brain and we get a sense of hearing a sound. Okay. Next page number is 105. So, okay. So next topic है वो होता है propagation of sound and medium. We have learned in the 6th standard that sound travels through some material medium like solid, liquid or gas and reaches us. So, अपन ने पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड में कि साउंड एक मटेरियल मीडियम से क्या होता है, ट्रैवल होता है. सो जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस में से और अपने तक पहुंचता है. बट what if such medium does not exist between the source of sound and our ear? पर अगर ऐसा कोई मीडियम, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ऐसा कोई मीडियम हो ही ना बीच में, मतलब साउंड, सोर्स ऑफ साउंड और अपने कानों के बीच में ऐसा कोई मीडियम हो ही ना, तो क्या होगा. साउंड जनरेशन एंड प्रोपोगेशन नीड्स मीडियम लाइक एयर. साउंड को तैयार होने के, जनरेट होने के लिए और प्रोपोगेट होने के लिए उसे एक मीडियम लगता है जो कि एयर. ठीक है. अ सिंपल एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव दिस. द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर नंबर 15.3. दिस वन. इन दिस एक्सपेरिमेंट अ वैक्यूम टाइट बेल जार, ठीक है, दिस इज अ बेल जार, is placed on smooth horizontal surface. The bell jar is connected to a vacuum pump via a tube. This is a vacuum pump as shown in the figure. So the bell jar contains an electric bell. ठीक है, इसके अंदर एक electric bell है which is connected to the power supply through the lead of the bell jar. तो कि जो कि पावर सप्लाई से कनेक्टेड है उसके बेल जार के लीड के थ्रू. ठीक है. At the start of experiment, the vacuum pump is off. ठीक है, इसका जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है तो वैक्यूम पंप क्या है, ऑफ है अभी फिलहाल तो. एंड द बेल जार कंटेन्स एयर. एंड उस बेल जार में अभी क्या है, एयर प्रेजेंट है. ठीक है. इफ द की ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज नाउ स्विच ऑन. अभी अपन इलेक्ट्रिक बेल की की को क्या किया, चालू कर दिया, स्विच ऑन कर दिया. So the bell start ringing and the ringing can be heard from outside the bell jar. So
जो बेल है वो बजना चालू हो जाएंगी, ठीक है, और वो बेल जार के बाहर भी सुनाई दे सकती है, रिंग। सो नाउ इफ द वैक्यूम पंप इज स्विच ऑन, अभी वैक्यूम पंप को ऑन कर दिया है, ठीक है, स्विच ऑन कर दिया है। इट स्टार्ट्स रिमूविंग द एयर फ्रॉम द बेल जार। अभी देखो, अभी बाहर तक आवाज आ रही थी, ठीक है, बेल की। अभी क्या कर दिया, वैक्यूम को स्टार्ट कर दिया। अभी उसमें जितने भी एयर है बेल जार के अंदर वो भी उसने हटाना स्टार्ट कर, उसमें से एयर को निकालना स्टार्ट कर दिया। So as the quantity of air inside the bell jar decreases, the level of ringing sound heard outside also decreases. जैसे जैसे उसके अंदर की एयर की क्वांटिटी कम हो रही है, वैसे वैसे बाहर जो अपने को आवाज़ आ रही है बेल की, वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। If the pump is operated for sufficiently long period, the quantity of air like inside the bell jar will be low. So at this point, the level of ringing sound will also be very low. So this experiment demonstrates that sound generation and propagation needs a medium. तो ये एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया है कि साउंड जनरेशन को और प्रोपोगेशन को एक मीडियम की ज़रूरत होती है। सो इफ़ द एयर इनसाइड द बेल जार इज़ टोटली रिमूव्ड, अगर उसके अंदर की एयर को अगर टोटली रिमूव कर दिया गया, so will we be able to hear the sound of ringing bell? Why? तो क्या अपन उसके वो रिंगिंग बेल का साउंड सुन पाएंगे, और क्यों? देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव यूजिंग फिगर नंबर 15.2 we learned about how the vibrations of tuning fork result in generation of compression and refractions in air. So more detailed observation shows that actual variation in the air density and pressure are as shown in figure number 15.4. If any object vibrates in the air, then such sound waves are produced in the air. Okay, see the figure. Cycles of compression and rarefaction in a sound waves and change in air pressure. सी यहाँ पे हो रहा है कंप्रेशन देन रेयरफैक्शन देन कंप्रेशन देन रेयरफैक्शन, ठीक है, ऐसा होते जा रहा है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट दिख रहा है। इंक्रीज प्रेशर देन रिड्यूस प्रेशर। देखो अब इंक्रीज प्रेशर में वन ऑसिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है, यहाँ तक एक ऑसिलेशन होता है, देन यहाँ तक दूसरा, देन यहाँ तक तीसरा, ठीक है, ऐसा एक ऑसिलेशन तैयार हो रहा है। मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू साउंड, देखो एयर मॉलिक्यूल्स है, साउंड की वजह से इनके मोशंस देखो। कंप्रेशन के अंदर देखो इसका मोशन, देन रेयरफैक्शन के अंदर, देन कंप्रेशन देन रेयरफैक्शन, ठीक है, ये मोशन दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट पेज नंबर इज 106। एज शोन इन द फिगर 15.4, वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन टुगेदर फॉर्म वन साइकिल ऑफ द वेव, ठीक है। So the number of cycles formed in the air in 1 second will be decided by the number of times the prongs of the tuning fork vibrates back and forth. Okay, that is the number of vibrations of the tuning fork is in 1 second. Number of such cycles that are produced in a air or other medium per second is called as the frequency of the sound wave. तो जितने साइकिल एक सेकंड में जो तैयार होते प्रोड्यूस होते हैं उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। सो द फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन हर्ट्स, हर्ट्स में मेजर किया जाता है। सभी को पता है फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है, हर्ट्स में, इस चीज़ की, ठीक है, साउंड वेव्स की। सो इफ वन साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 1 सेकेंड द फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी 1 हर्ट। अगर एक सेकेंड के अंदर एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे 1 हर्ट्स। हर्ट्स मतलब इसको HZ ऐसा लिखते हैं, ठीक है, हर्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल, the tuning fork in figure number 15.1 shows its frequency to be 512 hertz. It means that the fork vibrates 512 times per second. So these vibrations will set 512 cycles to compression and diffraction in the air per second. So thus the sound generated by the fork will have a frequency of
512 Hz. So the frequency of a tuning fork is decided by the dimensions of the prongs and the material used for making the fork. Okay. अभी आता है ट्राई दिस जो कि आपके लिए है. ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं. टेक 6 to 7 glass cups, arrange them in a line and fill them with water with gradually increasing water level from one end to another. मतलब ही कैसे, सबसे स्टार्टिंग में बहुत ही थोड़ा, देन उसके बाद थोड़ा ज़्यादा, देन उसके बाद उसको आधा भर दो, देन उसके बाद उसको पाउंड तक भर दो, देन एक ग्लास को पूरा भर दो. ठीक है, ऐसे कर करके ग्रेजुअली उसको क्या करना है, इंक्रीजिंग लेवल पे क्या करो, उसको वाटर भरने का. सो टेक अ पेंसिल एंड स्टिक. ठीक है, टेक अ पेंसिल एंड कोई भी स्टिक द कप्स सिक्वेंशियली स्ट्राइक. एक पेंसिल लीजिए और जो भी कप्स आपने ऐसे लाइन से लगाए हो तो उसको क्या करो, ऐसे स्ट्राइक करो, ऐसे बजाना है. ठीक है, एक के बाद एक. सो द साउंड जनरेटेड बाय ईच कप विल बी डिफरेंट. सो व्हाई इट इज सो. सो जो साउंड जनरेट होगा हर कप में से वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट होगा. ठीक है, सभी कप्स के साउंड में साउंड डिफरेंट आएगा. ठीक है, सो ऐसा क्यों. व्हेन अ कप इज स्ट्रक, waves are set up in the air column above the water level in the cup. So the frequency of the generated depends on the height of the air column inside the glass cup. So since the water level in each glass is different, so the height of the air column in each glass is also different. So therefore the frequency of sound generated by each glass cup will also be different. So the sound generated is different. है ना. An app for measurement of sound frequency may be available on cell phone. शायद ही सेल फोन के अंदर एक ऐप अवेलेबल हो. ठीक है, ये मेजर कर साउंड फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए. With the help of a teacher, use the app to measure the frequency of the sound generated from each glass cup. Do you observe any relation between the frequency of generated sound and the height of the air column in the glass cup? This is just simple jal tarang. ठीक है. Can this experiment be performed with stainless steel pots of different sizes? Let's see the next topic, which is a sound and music. Wow. From the above activity, it is clear that if the frequency of sound wave is changed, then different sound is produced. जो ऊपर की अबाव एक्टिविटी अपन ने देखी, सो ये क्लियर हो गया है कि फ्रिक्वेंसी, अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है तो मतलब ही डिफरेंट साउंड इज प्रोड्यूस. डिफरेंट साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा. Sound waves of different frequencies produce different sound notes. ठीक है. So in the field of music, various musical instruments are used for creation of sound notes. तो म्यूजिक के फील्ड में ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि साउंड नोट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो दिस इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, वायलिन, गिटार, which use strings for production of sound, and instruments like flute, shehnai, which use air blowers into pipes for the production of sound. तो ये जो सितार, वायलिन, गिटार, ये सब क्या होता है, एक स्ट्रिंग का, एक तार का यूज़ करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. एंड फ्लूट, शहनाई, ये सब क्या, एयर ब्लोन, जब मतलब अपन को हवा देनी पड़ती, एयर देनी पड़ती है पाइप में से. ठीक है, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. देन in string based instruments, the frequency of vibration of the string is changed by changing the tension of the string and or by changing the vibrating length of the string using fingers. This result in generation of different notes. ठीक है, इससे क्या होता है, different notes तैयार होते हैं. In musical instruments like flute, the holes of the flute are opened or closed to change the length of vibrating air column in the flute. तुमने देखा होगा जो फ्लूट बजाते हैं, जो फ्लूट होता है उसमें कैसे होल्स होते हैं,
तो अगर अपने को अलग अलग साउंड्स निकालने हैं उसमें से, तो क्या करते, कोई कोई होल्स को बंद करते, कोई कोई होल्स को चालू कर दे। क्यों? क्योंकि उसके लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर को चेंज कर सके, इसलिए। ठीक है। So the frequency of waves therefore changes and it results in the production of different notes. In fluid, different notes can be generated by changing the wave of air blowing also. Okay. सो पेज नंबर 107। अभी ये जो दिए हैं, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, एंड डिस्कस साउंड प्रोडक्शन इन देम। ठीक है, आ गए नाम्स। ठीक है। सो आपको मिल गए इसके नाम। ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के क्या क्या नाम हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। सम प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, ऐसे कुछ जो कि ह्यूमन ने प्रोड्यूस किए हो। सो आइदर स्पीक अ लिटिल लाउडली और सिंग अ सॉन्ग और प्रोड्यूस humming sound like a bee and put your fingers on your throat. So do you feel some vibrations? ठीक है, जब आप अपने थ्रोट के ऊपर अगर आप फिंगर रखते हो, ठीक है, आपका जो ये थ्रोट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप फिंगर रखते हो और आप बात भी कर रहे हो या फिर जोर के बात कर रहे हो या फिर गा रहे हो, तो आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको एक वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, अभी देखो मैं भी हाथ रख दूँ, मुझे भी एक वाइब्रेशन यहाँ पे फील हो रहा है। सो इन द ह्यूमन्स साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिक्स। तो लैरिक्स के फॉर्म में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइल swallowing food, we can feel with our finger a hard bump that seems to move. So this is nothing but larynx. As shown in figure number 15.5, it is at the upper end of the windpipe. ठीक है, upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrates, producing sound. Muscles attached to the vocal cord can make a cord tight or loose. जो मसल वोकल कॉर्ड से अटैच है वो क्या करते हैं, वो कॉर्ड को क्या करते हैं, टाइट या लूज करते हैं। देखो वोकल कॉर्ड दिखा आपको फिगर के अंदर। ठीक है, दिस इज अ वोकल कॉर्ड। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थीन, द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट. So take two rubber strips out of an unused bicycle tube, then place these two pieces one above the other and stretch them tight. So now blow air through the gap between them. As the air blows through the gap between the rubber strips, a sound is produced. So human larynx works in a similar way. ठीक है, इसी टाइप में क्या करता है वो वर्क करता है। ठीक है, ह्यूमन लैरिक्स। नेक्स्ट पेज नंबर इज 108। साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर से जो साउंड जनरेट होता है वो। सो यू नो दैट साउंड कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग लाउड स्पीकर, सभी को पता है। सो इंटरनल अरेंजमेंट इन द लाउड स्पीकर इज शोन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस सेक्शनल व्यू इन फिगर नंबर 15.6। सी, ये ऐसा लाउड स्पीकर का क्या रहता है, अंदर का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, लाउड स्पीकर के अंदर ऐसा अरेंजमेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है,
अ कॉइल इज वाउंड अराउंड इट एंड मैग्नेट के अराउंड एक कॉइल रहता है, ठीक है, दिस वन इज अ कॉइल एंड इफ अ करंट फ्लोज थ्रू दिस कॉइल, इस अगर इस कॉइल से करंट फ्लो होता है तो इट ऑल्सो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है एंड दिस यू हैव लर्न इन अर्लियर चैप्टर इन दिस बुक, इस बुक के जो पहला चैप्टर इसमें आपने पढ़ाई है. So you must have seen that if two magnets are brought near each other, अगर दो मैग्नेट को आप एक दूसरे के पास लाते हो तो वो क्या होता है, उनकी पोजीशन के हिसाब से मूव करते हैं, तो दे मूव डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन. इन द सेम वे हियर, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड created due to the coil moves back and forth. So the frequency and amplitude of the movement of the coil depends on the variation in the current flowing through the coil. So जो उसकी frequency और amplitude है वो किस पे डिपेंड करता है, जो कॉइल पे से जो करंट फ्लो हो रहा है उस पे. So as the coil moves, the conical screen of the loudspeaker which is attached to the coil also moves back and forth. ठीक है, back and forth means आगे पीछे जाना. So we have seen that due to back and forth motion of the prongs of the tuning fork, sound waves are produced. ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क का जो बैक एंड फोर्थ मोशन है उसी से क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ है. So in the same way here, due to back and forth motion of the loudspeaker screen, sound waves are produced in air. So you can feel these vibration of the loudspeaker screen just by gently touching the screen of the loudspeaker. आप इसको फील कर सकते हो लाउडस्पीकर के स्क्रीन को टच करके, वाइब्रेशन को फील कर सकते हो, तो विच इज प्रोड्यूसिंग साउंड. So very loud sound can be produced by using a loudspeaker. Therefore, loudspeaker can use in public places. However, as we have learned last year, if sound level is around 100 decibels, the sound can be harmful to us. Therefore, although the sound figure can generate very loud sound, so there must be limit on its loudness. ठीक है, लिमिट होना चाहिए उसके लाउडनेस में, ज़्यादा भी वॉल्यूम नहीं बढ़ाना चाहिए. ठीक है, दिस इज ट्राई दिस दैट एन ऐप may be available on cell phone to measure the loudness of sound in decibel. So with the help of your teacher, use the app to measure the sound level of sound from a loudspeaker at some public place. So measure the sound level at different distances from the loudspeaker. Do you observe the relation between the distance from the loudspeaker and the sound level? Always remember, we should take care that others are not disturbed when we study sound and its production. इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, इसका ज़रूर टेक केयर लेना चाहिए कि जब अपन साउंड के बारे में या फिर प्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हो तो किसी और को इस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. So sound pollution is a major cause affecting the environment and social health. So hence we should find ways to avoid sound pollution. ठीक है, so this chapter ends here. Is the exercise जो कि आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएंगी. ओके, सिर्फ एक्सरसाइज मिलेंगी, जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे ब्लू लाइन में जो कि दी रहती है, तो वो एक्टिविटी आपको आपके ही लिए होती है. ठीक है, तो ये आपको ही करनी पड़ेगी एक्टिविटी. तो ओके.